जी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं फर्टिलाइज़र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मसूर की सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में। मसूर की खेती कब और कैसे करनी चाहिए, कौन सी उन्नतशील किस्में हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए देखिए कौन सी खाद देना चाहिए, और स्पेशल मसूर की खेती जहाँ पर कम सिंचाई के साधन है वहाँ पर मसूर की खेती करी जाती है। हल्की भूमि है और कम लागत वाली यह फसल है। परंपरागत तरीके से हटकर थोड़े वैज्ञानिक तरीके से खेती करना है। हल्की फुल की लागत भले ही लग जाए लेकिन पैदावार अच्छी प्राप्त होनी चाहिए। उन्नतशील किस्मों के साथ साथ हम बात करेंगे प्रति एकड़ सीड्स और खेती को करने में कौन कौन सी समस्या आती हैं, आप खेती कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार का आपको मैनेजमेंट रखना है, और संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। और किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय। यह रबी सीजन में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में से एक है। मसूर की खेती दोस्तों एक प्रकार की दलहनी फसल है। अनुकूल समय की बात करें तो मसूर की खेती अक्टूबर व नवंबर पर बुआई कर सकते हैं। मध्य अक्टूबर से लेकर 15 से 20 नवंबर तक आपको बुआई कर देनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं जलवायु और तापमान। वो देखिए, मसूर की खेती के लिए मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। मिनिमम तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री तक का जो तापमान होता है वह चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बात कर लेते हैं भूमि व खेती की तैयारी की। तो मिट्टी की बात करें तो देखें, जब मिट्टी के ऊपर टॉपिक आता है तो देखिए दलहन व तिलहन फसलों पर सल्फर का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। दोस्तों, सल्फर की पूर्ति आपको ज़रूर करनी चाहिए। मसूर की जो फसल है यह एक दलहनी फसल। इसकी तैयारी करते समय दोस्तों एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, 50% जिप्सम का आप ज़रूर प्रयोग कर लीजिए यदि आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं। यदि मिट्टी के ऊपर बात करें तो काली मिट्टी, काली दोमट, चिकनी दोमट या फिर हल्की भूमि, तो भी आप मसूर की खेती कर सकते हैं। बस मिट्टी की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है। 7 से ऊपर है तो जिप्सम का आपको प्रयोग जरूर करना है। यदि आप रिजल्ट अच्छे चाहते हैं तो जिप्सम 50 किलो प्रति एकड़ वह सस्ता पड़ता है, ऐसा खास महंगा नहीं है। डीएपी की तरह महंगा नहीं है, बहुत सस्ता पड़ता है। यानी खेत की तैयारी व बुआई करें तो उसी समय प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। खेत की तैयारी आप 1 से 2 कल्टीवेटर चलवाएं और मिट्टी को पलटने वाले हल से मिट्टी की प्लोबिंग करा दीजिए और मिट्टी को भुरभुरी कर दें। उसमें पाटा लगाकर खेत को समतल करा लीजिए। इससे होगा क्या, मिट्टी एकदम भुरभुरी होगी जिसमें पैदावार फुटाव अच्छा होगा। बाकी उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। मसूर की खेती पर बहुत ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है, यानी सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में नहीं है या फिर कम लागत है। ऐसे किसान भाई मसूर की खेती के ऊपर रुझान जा सकते हैं, या फिर परंपरागत तरीके से खेती कर पैदावार कम निकल रही है तो पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए, इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो कौन से वो सीक्रेट हैं जिनसे किसान भाइयों को 2 गुना ज़्यादा लाभ मिल सके, तो आपको हम ज़रूर बताएंगे। आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। बात कर लेते हैं उन्नतशील किस्में। अब उन्नतशील किस्में ज़्यादातर किसान भाई देसी वैरायटी का चुनाव करते हैं, कुछ इम्प्रूव वैरायटी का चयन करते हैं। तो आइए बात करते हैं उन्नतशील किस्में जो कि काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं, जैसे पूसा सीवाल L4076 के नाम से आती है, कुछ जवाहर मसूर 3 के नाम से आती है, RPL 81 के नाम से आती है और IPL 316 के नाम से आती है, BL मसूर 103 के नाम से आती है।
और साथ ही BL मसूर 125 के नाम से वैरायटी आती है, इस वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। या फिर ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है, उन वैरायटी का भी आप चुनाव कर सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स की यदि 1 एकड़ में मसूर की खेती करते हैं, ब्रॉडकास्ट विधि से खेती कर रहे हैं, सीड ड्रिल विधि से खेती कर रहे हैं, तो 12 किलो से लेकर 15 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की ज़रूरत पड़ती है। 1 एकड़ में आपको 12 किलोग्राम से 15 किलोग्राम बीज की बुआई करनी। कुछ किसान भाई ज़्यादा ही बीज इस्तेमाल करते हैं, 20 से लेकर 25 किलोग्राम, तो आपको हाई डेंसिटी बिल्कुल भी नहीं करनी है और बिल्ट की समस्या आती है। तो बिल्ट की समस्या ना है, आपने देखा होगा बुआई कर दी, फ्लावरिंग स्टेज से पहले आपको देखा होगा कि पौधे सूखने लगते हैं, तो पौधे ना सूखें दोस्तों बीज उपचार करिए। आप बीज उपचार के लिए कौन सी फफूंदनाशक अच्छी है? मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ट्राइकोडर्मा। 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से उपचार कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो झलोरा आती है, 12 किलो स्ट्रोबिन थाइपोनेट मिथाइल का कॉम्बिनेशन, ये भी काफ़ी अच्छा फफूंदनाशक है। तो आपको 1 किलोग्राम झलोरा फफूंदनाशक से बीज उपचार करने के लिए 2 से 3 ml की दर से आपको बीज उपचार करने से आपको अंकुरण एकदम स्वस्थ ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। आपको फफूंदनाशक का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। यदि बिल्कुल सस्ते में काम हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। बीज उपचार ज़रूर करना चाहिए। अब बात मसूर की बुआई करते हैं, उस समय बुआई के समय आपको कौन कौन सी खाद देनी है, यानी मसूर की खाद, यानी शुरुआती फर्टिलाइज़र ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ किसान भाई, या फिर आपको घर में गोबर की खाद उपलब्ध है, सस्ते में गोबर की खाद उपलब्ध है, मुर्गे की खाद उपलब्ध है, या फिर केचुए की खाद, बर्मिंग खाद, चाहे नीम खली हो चाहे सरसों की खली हो, जैविक खाद या उपलब्ध है। तो 2 ट्रॉली आपको खेत में बखेर दीजिए खाद कर गोबर की खाद। और नहीं है तो यदि ज़्यादा पैसों से गोबर की खाद मिल रही है तो खरीदिएगा, खरीदने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इसके लिए इसके रासायनिक भी बढ़िया है, आप चाहें तो ऑर्गेनिक भी, रासायनिक भी, जो आपको पसंद आए। बस कुल मिलाकर सस्ते में काम हो जाना चाहिए। आप रासायनिक चाहें तो SSP 50 किलोग्राम, इसके अलावा DAP 20 किलोग्राम से लेकर 50 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। किसके लिए दोस्तों? जिसकी मिट्टी बिल्कुल हल्की है, कम पैदावार होती है, वे किसान भाई 50 किलोग्राम प्रति एकड़, और जिनकी खेती में उर्वरक क्षमता अच्छी है वे किसान भाई 20 किलोग्राम प्रति एकड़। MOP का भी प्रयोग करना है 20 से 30 किलोग्राम 1 एकड़ में। और दीमक की समस्या है तो क्लोरोफारीफास या फिर रिजेंट का प्रयोग करना चाहिए। 1 एकड़ में सभी को मिक्स करके देना है, ब्रॉडकास्ट कर देना है, या फिर सीडल मेथड से आपको बुआई कर देना है। काफ़ी शानदार आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। प्लांट डिस्टेंस तो देखिए, मसूर की खेती यदि आप कर रहे हैं तो कितनी दूरी पर करें। तो बुआई करने के लिए अलग अलग विधि है, छिट्टा विधि भी अच्छी है और सीडल विधि से भी हमारे किसान भाई खेती कर सकते हैं। 15 किलोग्राम प्राप्त है 1 एकड़ में। सीड्स प्लांट डिस्टेंस की बात करें तो आपको पौधों से पौधे की दूरी रखनी है, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर आपको रखनी है पौधे से पौधे की दूरी। इसके अलावा आपको लाइन से लाइन की दूरी दोस्तों आपको रखनी है 10 से 15 सेंटीमीटर रख सकते हैं। हमारे हिसाब से 15 सेंटीमीटर काफ़ी बढ़िया मानी गई है। इसके अलावा डेप्थ की बात करें तो लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर आपको मसूर की बुआई करनी चाहिए। छिट्टा विधि भी काफ़ी अच्छी है और सीडल विधि से भी आप बुआई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर
आप समझ लीजिए कि जितनी दूरी आप गेहूं की डिस्टेंस पर बुआई करते हैं उसी प्रकार आप मसूर की भी बुआई कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात कर लेते हैं सिंचाई। तो देखिए, हमने पहले भी बताया ये जो मसूर की खेती है इसे सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर भी मसूर की खेती में सिंचाई के बारे में हम बात ज़रूर करेंगे। सच में सिंचाई के साधन बिल्कुल भी नहीं है, तो भी आप एक सिंचाई की पर्याप्त मात्रा पर आप अपनी मसूर की फसल ले सकते हैं। और सिंचाई के साधन पर्याप्त हैं तो पहली सिंचाई आपको पलेवा करके बुआई कर सकते हैं, या फिर बुआई के तुरंत बाद आप सिंचाई कर सकते हैं। और दूसरी सिंचाई आपको जस्ट फ्लोवरिंग स्टेज से पहले सिंचाई कर दीजिए। इस प्रकार आप सिंचाई प्रबंधक कर दीजिए। वह फ्लोवरिंग स्टेज पर बरसात नहीं होनी चाहिए, मसूर का उत्पादन घट जाता है, वहाँ पर सिंचाई की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और 1 से 2 सिंचाई बहुत हो जाती हैं मसूर की फसल के लिए। अब बात करते हैं खरपतवार की। तो खरपतवार की रोकथाम, तो दोस्तों देखिए, मसूर की जो फसल है, यदि हम खरपतवार नाशक की हम बात करें तो इसमें देखिए ज़्यादा महंगे खरपतवार स्प्रे की ज़रूरत नहीं है। सबसे बढ़िया ऑप्शन तो यह है आप इसकी निराई गुड़ाई करें। यदि फसल पर आप खरपतवार का स्प्रे करना ही चाहते हैं तो फसल में झटका आता है, बाकी मार्केट में कई प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। बाकी आपका मन, आप खरपतवार का स्प्रे भी कर सकते हैं। निराई गुड़ाई करें और ज़्यादा अच्छा है पहली निराई गुड़ाई 25 से 30 दिन व दूसरी निराई गुड़ाई 60 से 65 दिन की जब फसल होती है तब हमको निराई गुड़ाई करनी चाहिए। और अगर आप फिर भी खरपतवार नाशक स्प्रे की तरफ जाना चाहते हैं तो आप बुआई के उसके 2 से 3 घंटे बाद आप पेंडामेथिलिन 30% ईसी को 800 से लेकर 1 लीटर 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे कर दें। फसल अंकुरण से पहले पेंडामेथिलिन का स्प्रे कर दें। अब बात कर लेते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो देखिए, बहुत ज़्यादा मसूर की फसल पर स्प्रे की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इस पर ज़्यादा बीमारियां नहीं आती हैं, पहली बात तो यह है। और दूसरी बात, कुछ आती हैं तो उसकी भी रोकथाम करनी है। तो 1-2 स्प्रे हम आपको बताएंगे जो शानदार फसल तैयार हो जाएगी। फल छेदक का प्रकोप देखने के लिए ना मिले और बिल्ड की समस्या ना आए तो बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल की। तो स्प्रे शेड्यूल पर समझते हैं। सबसे पहले कीटों का प्रबंध, जैसे फल छेदक आता है और जल सड़न की समस्या आती है, इल्लियों का प्रकोप आता है, सेमी लूपर, दीमक की समस्या, फली छेदक, इसके अलावा बलबरम और प्रमुख तो यह कीट आते हैं, थोड़ा सा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए पहला स्प्रे 30 से 45 दिन की फसल, तो यूपीएल का साफ 40 ग्राम, सिजेंटा की एक तारा 10 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आपको 200 लीटर पानी प्रति एकड़ स्प्रे करना है। पहला स्प्रे तो स्प्रे एकदम सस्ता है और अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। तो दूसरा स्प्रे 65 से 70 दिन के आसपास की फसल होती है, बायर की सुलेमन 10 ml, स्वादीन फंगिसाइड 40 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। इस प्रकार आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना है। आवश्यकता अनुसार ही आपको स्प्रे करना चाहिए, ज़्यादा स्प्रे की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि बात करें स्प्रे की, अगर कीट का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है जमने के 35 से 40 दिन की फसल पर, तो हमें स्प्रे करना है। वैसे ज़्यादा स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, कम लागत वाली यह फसल है। काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी आप इस फसल से निकाल सकते हैं। आइए बात करते हैं खाद का शेड्यूल। वैसे तो फसल पर हमने ज़्यादातर तो न्यूट्रिएंट की पूर्ति हमने बुआई के समय कर दी है, लेकिन थोड़ी सी पैदावार अच्छी देखने को मिले, भूमि उपजाऊ कम है या फिर फसल में बढ़वार अच्छे से नहीं मिल पा रही है, तो हमें एक खाद देना बहुत ज़रूरी है। इससे 100% फ़ायदा होगा ही। तो इसके लिए एक ही खाद का पहला मिश्रण ही देना है। 20 से 35 दिन के आसपास की जब फसल होती है
और 40 दिन तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। 35 किलोग्राम 3 किलो सल्फर 90% वाला आता है, 8 किलो दानेदार सागरिका व माइक्रो न्यूट्रिएंट 6 किलोग्राम। इन तीनों को मिलाकर जड़ों के पास देकर और आपको सिंचाई कर देना है। यह 1 एकड़ के लिए है। इससे फसल हरी भरी रहेगी। मसूर के पौधों पर ज़्यादा से ज़्यादा फलियां देखने को मिलेंगी। इसके दानों में भराव काफ़ी अच्छा होगा। स्पेशल मसूर की फसल पर 2 काम आपको करने ही करने हैं। एक तो जिप्सम, दूसरा सल्फर का प्रयोग जरूर करें। मसूर की फसल कितने दिन की फसल है? यह रबी सीजन की फसल है। तो जब हम अक्टूबर नवंबर में बुआई करते हैं, यह मान लें 115 दिन से लेकर 120 दिन फसल चक्र में लग जाते हैं। 4 महीने के आसपास की यह फसल है। प्रति एकड़ उत्पादन यदि आप 1 एकड़ में मसूर खेती करते हैं, तो यदि आप वही नॉर्मल तरीके से खेती करते आ रहे हैं, तो उत्पादन 5 से 6 कुंटल ही, 7 कुंटल तो मुश्किल से ही निकल पाता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, दानों के भराव के लिए फास्फोरस व पोटेशियम की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आप देखिए, वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो 9 से 10 कुंटल 1 एकड़ में पैदावार हो जाती है। यदि आपकी भूमि बहुत अच्छी उपजाऊ है तो 11 से 12 कुंटल भी निकल सकती है। बड़े आसान से पैदावार हो जाती है। हम इस प्रकार आप खेती कर सकते हैं। बात कर लेते हैं बाजार भाव। तो बाजार भाव अच्छा है, लेकिन 6400 रुपये प्रति कुंटल से लेकर 6500 रुपये प्रति कुंटल तक देखने को मिलता है। बात करते हैं लागत। तो 1 एकड़ में दोस्तों तो सभी खर्च को जोड़कर 10 से 11 हज़ार रुपये लगभग खर्च आएगा। यदि ऐसी भूमि है जहां पर ऊबड़ खाबड़ पर्वतीय पहाड़ इलाका है, तो वहां पर भी या किसी भी तरह के गड्ढे या बिस्त भूमि ज़मीन है या टेढ़ी मेढ़ी बनावट है, यहाँ पर कम उपजाऊ की भूमि है, तो वहाँ पर भी आप हमारे किसान भाई खेती कर सकते हैं। मसूर की काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है, मतलब उन लोगों के लिए जहाँ पर ज़मीन अच्छी नहीं है, उपजाऊ कम है, पानी के साधन नहीं है, कोई अच्छे से सुविधा नहीं है, तो सबसे अच्छा उनके लिए ऑप्शन है मसूर की खेती। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।